ओके, तो बेसिकली आज जो हम कर रहे हैं, एक एक सेकंड और। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स को हमें बेसिकली चेंज कैसे करना होता है। कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शन। 6 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स: ऑब्जेक्ट, डेट, एरे, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं, डेट हम पढ़ चुके हैं, एरे हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन। ये 6 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में ये डिफाइंड है। ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डेट हमें करंट डेट के बारे में बताता है, कि डेट अभी क्या है। एरे हमें एरेज जिसमें हम एरे स्टोर करते हैं। फिर हमारी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग आती है, हेलो 1 2 3। फिर नंबर आता है हमारे पास जिसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4। और फिर बुलियन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। एंड टू डेटा टाइप्स दैट कैन नॉट कंटेन वैल्यूज: नल एंड अनडिफाइंड। तो टॉपिक इन समरी हमारे पास जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स में ये सारे हैं, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, वो ये है कि द टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है। द टाइप ऑफ ऑपरेटर में अब हमारे पास क्या चीज होती है कि हम किसी भी चीज की टाइप चेक कर सकते हैं कि वो क्या है। जॉन इज ए स्ट्रिंग, 3.14 इज ए नंबर, NaN नॉट ए नंबर इज ऑल्सो ए नंबर, फॉल्स इज boolean, 1 2 3 4 इज एन ऑब्जेक्ट। बट अगर हम इससे चेक करेंगे तो ये एक एरे आएगा। फिर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, फिर न्यू डेट इज एन ऑब्जेक्ट। फिर सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है तो इट्स एन फंक्शन। माई कार कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो इट्स अनडिफाइंड। नल इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये सब सेम है। द डाटा टाइप ऑफ द टाइप ऑफ इट इज नॉट ए वेरिएबल, इट इज एन ऑपरेटर। ठीक है। तो टाइप ऑफ जो है खुद वो कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड डू नॉट हैव एनी डेटा टाइप, but the type of operator always return a string containing the type of the operand. The constructor property, अब हमारे पास ना हर चीज के साथ, जितने भी हमारे पास ये थे, जोन, 3.14, नैन, फॉल्स, इन सब के साथ ना कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। क्योंकि ये सारे हमने पढ़ा था कितने, देर आर 6 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम जितने भी नंबर लेंगे तो वो सब ना ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं इंटरनली। ठीक है। तो उसके साथ एक कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। उस कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी से हमें क्या क्या मिलेगा, उसके ऑब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे कि कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स है। कि स्ट्रिंग पे लगाया तो स्ट्रिंग आ गया, नंबर पर लगाया तो नंबर आ गया, फॉल्स पर लगाया तो बुलियन आ गया, एरे पर लगाया तो एरे आ गया। और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट पर लगाया तो ऑब्जेक्ट आ गया, डेट पर लगाया तो डेट आ गया, फंक्शन पर लगाया तो फंक्शन आ गया। यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर 3.14 पर लगाया हुआ है ना, और ब्रैकेट्स हमें साथ देनी पड़ेगी वरना वो एक एरर आ जाएगा, राइट। यू कैन चेक द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट इफ एन एरे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माई एरे, अच्छा आप सिंपल तरीके से ये भी चेक कर सकते हैं, माई एरे डॉट कंस्ट्रक्टर ट्रिपल इक्वल टू एरे इज एरे। सिंपल ये फंक्शन आप खुद का भी लिख सकते हैं, बट अब बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में अवेलेबल होता है। डेट के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि ये डेट है या नहीं। माई डेट डॉट कंस्ट्रक्टर डेट, तो इस डेट का आपने फंक्शन खुद से बना लिया। अब व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, मान लो कि हमारे पास एक टाइप थी, उसको हमें कन्वर्ट करना है। हमने कोट्स में 3.14 लिख दिया,
तो अब ये स्ट्रिंग बन गया। अब हमें इसको चेंज करना है एक नंबर में। तो हाउ वी विल डू इट। तो पहले इन्होंने नंबर टू स्ट्रिंग बताया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग एक्स हम करेंगे रिटर्न से स्ट्रिंग फ्रॉम ए नंबर वेरिएबल एक्स। ठीक है, 1 2 3 पर अगर हम स्ट्रिंग लगा देंगे तो वो 1 2 3 स्ट्रिंग हो जाएगी। 100 + 23 पर स्ट्रिंग लगा देंगे तो 123 स्ट्रिंग का आ जाएगा। एग्जाम्पल का जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग 1 2 3 स्ट्रिंग x + br + br। अच्छा, यहाँ दिख ही नहीं रहा क्योंकि कंसोल नहीं, आपको टाइप नहीं दिख रही, राइट। बट ऑब्वियसली इट्स वर्किंग। और आपके सेकंड ऑप्शन है, या तो स्ट्रिंग में पास कर दो नंबर को तो वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर आप नंबर के आगे .to स्ट्रिंग लगा दो। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेक श्योर ये आप ब्रेसेस यूज कर रहे हैं हर नंबर के साथ। एंड फिर हमारे पास दो तीन इन्होंने अलग मेथड दिए हैं, टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स, टू प्रिसिजन। कन्वर्टिंग बूलियंस टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉल्स कर दोगे तो रिटर्न्स फॉल्स, रिटर्न्स ट्रू, कोट्स में आ जाएगा बस। फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग सेम थिंग। कन्वर्टिंग डेट्स टू स्ट्रिंग्स, अगर आप स्ट्रिंग डेट कर दोगे तो ये पूरी की पूरी एक्चुअली जो डेट है एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में आ जाएगी। और टू स्ट्रिंग डज द सेम। फिर डेट मेथड्स के ये फंक्शंस हैं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर्स। अब स्ट्रिंग है कोट्स की, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, लाइक कोट्स हटाने हैं तो आप उसको नंबर में पास कर दोगे तो कोट्स हट जाएंगे। ब्लैंक को पास कर दोगे जीरो आएगा, इसको जीरो आएगा। 99 / 8 8 क्योंकि कोई प्रॉपर नंबर नहीं है तो नॉट ए नंबर आ जाएगा। पार्स फ्लोट बेसिकली, पार्स स्ट्रिंग एंड रिटर्न से फ्लोटिंग नंबर मिल जाता है। पार्स इंट करेंगे तो रिटर्न से इंटीजर मिल जाता है, लाइक 1.5 है तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। 3.14 है तो रिजल्ट 3 आएगा, राइट। y = 5, y is a string, x is equal to plus y, x is a number। तो बेसिकली ये एक न्यू ऑपरेटर है। प्लस इक्वल टू यूज करते थे हम, अब हमने इक्वल टू प्लस वाई किया तो x जो है वो आपका एक नंबर बनकर आ जाएगा। तो आप इस ऑपरेटर से भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लो कोई नंबर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो फिर भी नंबर बन जाएगा, लाइक NN बन जाएगा। तो जैसे जॉन था, आपने ये ऑपरेटर उस पर ऐड करा तो भी वो नंबर बन गया, राइट। कन्वर्टिंग बूलियंस टू नंबर्स, वही नंबर फॉल्स करोगे तो रिटर्न जीरो, नंबर ट्रू करोगे तो रिटर्न वन। कन्वर्टिंग डेट्स टू नंबर्स, तो डी इज टू डेट नंबर डी रिटर्न्स दिस। अब ये डेट से ये स्ट्रिंग क्या आ गई, दिस इज आई गेस न्यू फॉर यू। बेसिकली ये एक ना डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर होता है, हमारे सिस्टम में होता है, या ये ऑब्वियसली ग्लोबल होता है, आई डोंट रिमेम्बर। बट कंप्यूटर लैंग्वेज में 1970 से जितने सेकंड्स अभी तक हुए हैं, या फिर ये माइक्रो सेकंड्स आई गेस, माइक्रो सेकंड्स अभी तक हुए हैं, ये उसका काउंट है 1970 से अब तक। तो हमने एक उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फॉर्मेट एंड दिस इज द अनदर फॉर्मेट टू कन्वर्ट इट। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, 5 + null रिटर्न्स 5, 5 + null रिटर्न्स 5 null। बेसिकली नल की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 + 2 इज 52, 5 - 2 रिटर्न्स 3। ओके, प्लस में हमारी कॉन्कैटिनेशन भी होती है एंड प्लस में हमारा एडिशन भी होती है। बट माइनस में कुछ कॉन्कैटिनेशन नहीं होता, सिर्फ सब्सट्रैक्शन होती है, इसलिए उसने 5 को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये रिटर्न्स 3 आया, राइट। 5 × 2 सेम अप्रोच, एक ही चीज होती है, इसलिए वो रिटर्न 10 आया। टू 5 and 2 बिकॉज 5 and 2 आर कन्वर्टेड, राइट। ऑटोमेटिक स्ट्रिंग कन्वर्जन, document dot get and my var numbers and booleans are converted if my var 1 2 3। टाइप कन्वर्जन टेबल, ये टेबल में आपको पूरा दिखाया गया, आप एक एक ट्राई कर सकते हो। नंबर में जीरो है, स्ट्रिंग में फॉल्स है, बुलियन में फॉल्स है। नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन, ये कर दिया इन्होंने। ठीक है, दैट्स इट। ये सारे एक बार आप खुद से पढ़ लेना और ट्राई कर लेना। तो टाइप कन्वर्जन बेसिकली टॉपिक में क्या होता है कि आप पूरे टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं।
और राइट, जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस इट्स लाइक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। हम थोड़ा सा चीज़ों को और ट्राई कर लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे। वी आर स्किपिंग दैट फॉर नाउ। जेएस एरर्स, जावास्क्रिप्ट एरर्स, थ्रो एंड ट्राई टू कैच। ओके, तो दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड दिस इज ऑल्सो टिपिकल वन बट नॉट दैट टिपिकल। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कोई कोड को रन करते हैं, तो आपका जो कोड है वो कुछ ना कुछ एरर सेंड करता है, राइट। अब मान लो ये जो एरर है, इस एरर को आपने चेक करना है पहले ही कि ये मेरा कोड अगर एरर सेंड करेगा तो मुझे इस कोड को रन नहीं होने देना है, इस कोड की वजह से मेरा बाकी कोड इम्पेक्ट ना हो। तब आप इसके लिए ट्राई कैच का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे कि ट्राई, अच्छा, ट्राई कैच को लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है, पहले हम ट्राई लिखते हैं, एक ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, फिर हम कैच लिखते हैं, उसमें एक आर्गुमेंट पास करते हैं, फिर एक और ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द सिंटेक्स, ठीक है। अब क्या इन्होंने किया है इस ट्राई कैच में, ऐड अलर्ट। बेसिकली ये कोई भी फंक्शन नहीं है, अलर्ट हमारे पास फंक्शन है, बट ऐड अलर्ट इज नॉट ए फंक्शन। तो जो भी एरर आएगा वो ERR में स्टोर हो जाएगा, और उस ERR को ERR डॉट मैसेज से हम उसका मैसेज निकाल रहे हैं और हम ब्राउजर पर शो कर रहे हैं। तो हमने ट्राई इट योरसेल्फ करा, रन करा, तो लिखा हुआ है ऐड अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली अब ये जो एरर है आपके कंसोल में नहीं जाएगा, और ये एरर आपको डायरेक्ट ब्राउजर पर दिखाई दे देगा। तो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड रन इट इन आवर कोड, and what we will do is go to PC, the training JavaScript, and next is we will create a new file and names try. I don't have this code. Bar. And try to browser. So it says add alert is not defined. If we open inspect element and console, we don't see any error. So हमने अलर्ट की जगह एक रॉन्ग दिया, बट फिर भी हमें कोई एरर नहीं मिला, वो एरर एक्चुअली हमने कैच कर लिया। तो बेसिकली व्हाट ट्राई कैच मीन्स इज कि आपको पता है कि आपका कोड एरर आ सकता है, तो आप उस पर ट्राई कैच ब्लॉक ऐड करेंगे एंड उस एरर को आप कैच कर लेंगे, और कैच से आप उसका जो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ट्राई कैच बेसिकली हम डेवलपमेंट में कम एंड प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक कि लर्निंग में कम, जब हम एक्चुअली में क्लाइंट के लिए कुछ बना रहे हैं और उस बेस पर हम चाहते हैं कि अगर कोई एरर आ जाए तो वो एरर हमें भी हो जाए, तो हम उस चीज़ पर हम अपनी किसी ना किसी लाइब्रेरी से वो नोटिफाई कर सकते हैं। हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि क्या होगा अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है, राइट। अब थिंग इज कि एड अलर्ट में अगर बिना ट्राई कैच के लगाऊंगा, मैंने रिलोड करा, तो यू विल सी वन एरर ओवर हेयर, ठीक है।
एंड इसके बाद का सारा कोड काम करना बंद कर जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे अलर्ट 1 2 3 करा, सेव करा, रीलोड करा, तो नो अलर्ट ऑन द पेज, राइट, क्योंकि एक एरर आ गया। बट अगर ट्राई कैच लगाया हुआ है उसके बाद मैंने अलर्ट लगाया और जो आपका कोड है वो ट्राई के अंदर था, अलर्ट अलग है, तो सी आपका कोड रन हो गया नेक्स्ट वाला, और उसकी वजह से आगे की चीज़ें ब्रेक नहीं हुई एरर की वजह से भी। यहाँ पर हमने हेलो कर दिया, हेलो इज नॉट डिफाइंड, स्टिल कोड इज रनिंग, एंड एग्जांपल में आ गया हेलो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, राइट। ट्राई whatever you want to do, like if we do document dot get element by id and we run hi there as an id but it is not found, so it will catch that error and next string will run. Okay, there was no error actually in the script. Inner html is equal to test. See, cannot set property inner html of null। जब उसको एलिमेंट नहीं फाइंड कर मिलता तो वो नल मिलता है, नल का इनर एचटीएमएल कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर हम उस पे कुछ काम नहीं कर सकते। अब हमारा एरर मैसेज आ गया। तो बेसिकली दिस इज ट्राई कैच। किसी को ट्राई कैच में कुछ डाउट है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है, तो प्लीज आस्क। एनी डाउट? ओके, तो ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज थ्रोज एरर्स। व्हाट इज अ थ्रो एरर एंड हाउ वी एक्चुअली यूज इट? When an error occurs, JavaScript will normally stop and generate an error message. The technical term for this is JavaScript will throw an exception। ठीक है, तो व्हाट इज एन एक्सेप्शन? कि जावास्क्रिप्ट को जब भी कोई एरर मिलेगा वो एक एरर जनरेट मैसेज को जनरेट करेगा और स्टॉप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम एक्सेप्शन कहते हैं, थ्रो एन एरर और थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई एरर है खुद का क्रिएट करना है कि ऐसा हो जाए, तो एक एरर हमारा खुद का ही, हम खुद से मैसेज पास कर सकें कि ये एरर है। ठीक है, तो हमने उसके लिए खुद से हम एक थ्रो स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और उसमें अपना मैसेज पास कर सकते हैं। लाइक इन्होंने किया हुआ है थ्रो टू बिग, थ्रो 500, तो इन्होंने एक टेक्स्ट पास किया और एक नंबर पास किया। अब इसका एग्जांपल यूज करते हैं कि थ्रो को हम कैसे पास करते हैं। ठीक है जी, सो ये फंक्शन है, काफी बड़ा फंक्शन है। इसको ना पढ़ के हम खुद से एक फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, लाइक एज एक वेरिएबल लिया, लेट एज इज इक्वल टू 100 और 500। ठीक है, हमने किसी ह्यूमन बीइंग की एज 500 सुनी है? ऑब्वियसली नहीं सुनी, तो दिस इज एन एरर। एक्सपेक्टेड एज 110 20 30 150 से ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं होती, फिर भी हम एक्सेप्शन के केस में 200 ले लेते हैं। इफ एज ग्रेटर 500, so we will throw an error, throw age cannot be greater than 100। एक्चुअली यहाँ 200 आएगा। तो if we run this code and we go to browser, reload, undefined, okay, and this is alert 1 2 3, we don't alert age
ओके, तो व्हाट मिस्टेक आई वाज डूइंग इज एक्चुअली एरर डॉट मैसेज नहीं, जब हमने खुद से उसको प्रोसीड किया है तो हमारा जो डेटा आया वो डायरेक्ट आ गया हमारे एरर में। ठीक है, एज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 200, लाइक कि आप अगर किसी को ऑप्शंस दे रहे हो और एक अगर आप किसी को ये ऑप्शन दे रहे हो कि एज आपने डिफाइन करनी है खुद से और वो एज गलत डिफाइन करता है, तो आप अपने कोड में ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो ताकि वो एज को गलत डिफाइन कर ही ना सके। अगर आप गलती से खुद भी कर दो तो आप एज के ऊपर एक एडिशनल चेक लगा रहे हो। अब ये केसेस कब आते हैं, एज इज इक्वल टू 500, मैं कोड तो मेरा, आप कहोगे कि कोई और क्यों डिफाइन करेगा। तो जब आप एक फॉर्म की फील्ड यूज करोगे, इनपुट वेरिएबल यूज करोगे, उसके अंदर कोई ना कोई इसको डिफाइन कर सकता है कि एज इज लाइक 300, तो आप उसकी फील्ड पर उसकी वैल्यू को गेट करके एक चेक लगा सकते हो कि एज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 200। ठीक है, तो बेसिकली ट्राई कैच एंड थ्रो आपको क्लियर है। इसमें हम थोड़ा सा W3 स्कूल से और देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सर आप इसे यूज कर क्यों नहीं है, मतलब इस ट्राई कैच में से हम इफ एल्स भी नेस्टेड इफ भी लग सकते हैं ऐसे तो। हाँ, वो आप बिल्कुल इफ एल्स वगैरह भी लिख सकते हो, राइट, योर पॉइंट इज। बट एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हमें ना एक चीज का जो कोड है उससे रिलेटेड कोड, हमारे पास बहुत सारे चेक्स होते हैं और हमें वो बहुत सारे चेक एक साथ लगाने हैं। एंड हम चाहते हैं कि अच्छा, ट्राई कैच का मतलब एक और भी होता है। ट्राई में मान लो अगर एक एरर आ गया, 50 लाइंस का कोड है, ठीक है, और 50 लाइंस के कोड में अगर सेकंड लाइन पे ही एरर आ गया ट्राई के अंदर, तो रेस्ट ऑफ 48 लाइंस जो है वो रन नहीं होंगी। और बट इफ एल्स के केस में ऐसा नहीं होता, अगर उसको कोई एरर मिल गया वो आगे भी रन होगा। उसको जितने इफ मिलेंगे वो उतने इफ को चेक करता रहेगा और वो उतना रन करेगा। राइट, तो एक माइनर डिफरेंस दोनों में यही है। अब मान लो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में इन्होंने क्या किया, प्लीज इनपुट ए नंबर बिटवीन 5 एंड 10 का हुआ है और फिर कुछ मैसेजेस दिए हुए हैं। तो मैंने टेस्ट इनपुट करा ब्लैंक के साथ, तो आ गया इनपुट इज एम्प्टी। 1 करा टेस्ट इनपुट, इनपुट इज टू लो। फिर हमने करा 5, इट्स फाइन। फिर हमने करा 50, टेस्ट इनपुट, इनपुट इज टू हाई। आप इस पर बेसिकली इफ एल्स भी लगा सकते हो, लाइक कि जैसे हमने कल देखा था, वाइल लूप था और फोर लूप था, ऑलमोस्ट सेम चीजें कर रहे हैं बट थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। वैसे ही ट्राई कैच है, इफ आपने लगाया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपने इफ, अच्छा बेसिकली इफ तो यहाँ पर लग ही रहे हैं ना, इफ ऑलरेडी तो सर यहाँ ट्राई पर। के बिना भी मतलब नेस्टेड इफ करके लग सकते हैं, ये हाँ थ्रो बिल्कुल, एंट्री करके हम उसे स्टेटमेंट दे देंगे इस if के अंदर यस ये यस। डालो। आप देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना कोडिंग में हमारे पास करने के ना कई सारे तरीके होते हैं। तो विच एवर वे यू लाइक यू कैन डू इट, बट कई बार हमें ना किसी और का कोड रीड करना होता है। अगर मान लो आपको ट्राई कैच अगर जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है और किसी और डेवलपर को ट्राई कैच ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उसने यूज़ किया हुआ है, आप उसका कोड स्टडी करके कुछ चेंज करना चाहते हो, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके लिए आपको ट्राई कैच ऑब्वियसली पता होना चाहिए। ट्राई कैच की एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो जब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कोड को यूज करेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि यार इस चीज में मुझे ये फायदा हो रहा है तो मैं ये यूज करता हूँ। या फिर किसी और जगह पर आप सोचोगे कि नहीं, मुझे इफ एल्स ज्यादा सही लग रहा है तो मैं इफ एल्स ज्यादा यूज करता हूँ। जैसे इफ और स्विच में था कि कोड को शॉर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी कोड लिटिल बिट शॉर्ट तो हो ही रहा है, राइट। एंड इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्राई कैच का इन्होंने यूज़ करा एंड एरर को गेट कर लिया, राइट। अब हम बैक चलते हैं, ये वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं। फाइनली स्टेटमेंट। अब व्हाट इज अ फाइनली स्टेटमेंट। अब क्या है कि मान लो, अच्छा, ट्राई और कैच में दोनों में से ना एक टाइम पर एक ही कोड एग्जीक्यूट होता है, इधर ट्राई का कोड एग्जीक्यूट होगा और इधर कैच का कोड एग्जीक्यूट होगा। दोनों कोड मतलब एग्जीक्यूट तो ऑब्वियसली सारे होते हैं, ट्राई में एरर आता है तभी कैच हो जाता है, बट ब्राउजर पे और फाइनली जो रन होता है वो एक ही होता है। अगर ट्राई में उसको एरर मिल गया तो वो कैच वाला चला देगा, अगर ट्राई में कोई एरर नहीं मिला तो ट्राई चलेगा। बट नाउ वी हैव फाइनली। फाइनली मीन्स कि ट्राई कैच में जो मर्जी चले, फाइनली तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ट्राई और कैच में से इधर एक चलेगा और फाइनली हमेशा चलेगा, राइट।
इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है ट्राई कैच एंड फाइनली का। इन्होंने फिर से वैलिडेशन ली और फिर जो एरर आया उसको मैसेज डॉट इनर एस्टिमेट कर दिया, मैसेज को इन्होंने ऊपर डिफाइन कर दिया। ठीक है, और फिर फाइनली में जाकर उन्होंने डेमो की वैल्यू को ब्लैंक कर दिया। तो डेमो क्या है यहाँ पे, इनपुट आईडी। अब मैंने यहाँ 50 डाला, टेस्ट इनपुट करा, उन्होंने 50 रिमूव कर दिया ताकि मुझे बार बार रिमूव ना करे। इनपुट इस टू आ गया। मैंने यहाँ 5 करा, टेस्ट इनपुट करा, तो उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। एक्चुअली मुझे जब बिल्कुल सही चल रहा है तो भी रिजल्ट कुछ ना चाहिए था, तो मैं एक यहाँ पर कोड ऐड कर देता हूँ और फिर मैं कर देता हूँ एस डॉट इनर एस्टिमल इक्वल टू वैलिड इनपुट एंड रन करा। यहाँ पर मैंने 5 डाला, टेस्ट इनपुट करा, वैलिड इनपुट आ गया। 8 करा, वैलिड इनपुट आ गया। 15 करा तो इनपुट इज टू हाई। 2 करा, इनपुट इज टू लो। बेसिकली हमने जो लास्ट फाइनली में कोड किया था वो ट्राई वाला भी रन हो रहा है, कैच वाला भी रन हो रहा है, और ट्राई कैच में से जो भी रन हो रहा है उसके बाद फाइनली वाला तो हमेशा रन हो रहा है। तो ट्राई वाले केस में भी फाइनली रन हो रहा है, कैच वाले केस में भी फाइनली रन हो रहा है। तो दिस इज फाइनली। ठीक है। The error object. Set or names an error name, set or returns an error message string. Eval error. ठीक है। अब बेसिकली जो इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक ये बताया हुआ है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है ना वहां से, जब भी कोई एरर आता है तब हम जो चीज़ है उसमें दो मैसेजेस रिटर्न करते हैं, नेम एंड मैसेज। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ई आर आर डॉट मैसेज। अब इन्होंने ई आर आर डॉट नेम का यूज़ करके अलग अलग एरर्स आपको बताए हुए हैं कि जब आपने प्रिसीजन यूज़ करोगे तो आपको एरर अलग आएगा। अ नंबर कैन नॉट हैव 500 सिग्निफिकेंट, वाई कैन नॉट बी रेफरेंस्ड, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई डिफाइंड ही नहीं है, तो ये एक अलग एरर आ गया। ठीक है, ये एरर का नेम है। तो हमने मान लो ट्राई इट योरसेल्फ करा एंड एरर इज रेफरेंस एरर। और अगर हम दोनों एक साथ लेना चाहते हैं, पी आई डी डेमो करा, उसको कॉपी पेस्ट करा डेमो वन, और नीचे कॉपी पेस्ट करा और यहाँ डेमो वन करा, एरर डॉट मैसेज रन करा तो y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये उसका नेम आ गया, एरर का नेम की एरर की टाइप क्या है। एंड फिर y इज नॉट डिफाइंड में बेसिकली आ गया कि एरर आपका एक्चुअली है क्या। तो यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्रॉपर्टीज इन दैट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ओके, वन मोर थिंग। अगर मान लो आप लोगों को खुद से एरर कोई जनरेट करना है ना, और उसमें भी आपको सेम सिंटेक्स यूज करना है, तो व्हाट यू कैन यूज इज थ्रो एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में नेम आप यूज कर लो, मान लो हेलो, और मैसेज आप यूज कर लो मैसेज। और इसमें y इज नॉट डिफाइंड कहाँ से आया था? वाई इज नॉट डिफाइंड, एक्चुअली मैंने शायद रन क्लिक नहीं करा और वो ऑलरेडी यूज। अच्छा, वाई बेसिकली वाई का ना एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई वो कर रहा था। मैं भी इस पेज को रीसेट करके आपको दिखाऊंगा तो वो दिख जाएगा। ये मैंने रन करा तो देखो नेम में आ गया हेलो और मैसेज में आ गया माई मैसेज। तो आप अगर उसी फॉर्मेट को यूज करना चाहते हो तो इस वे में आप थ्रो कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको चेंज ओरिएंटेशन, चेंज थीम, सेव, वी रीलोड द पेज। अब ये देखो ये वेर इक्वल टू एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन है, तो वाई यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है ना, तो इसलिए उसने बताया था कि वाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। ओके ओके। अब हम वापस गए तो ये अलग अलग उसके नेम्स दे रहा है। टाइप एरर, ये आप नेम्स हैं नॉन स्टैंडर्ड, मुझे डिफाइन सम नॉन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज टाइमिंग। इस लिंक पर हमें कंप्लीट जावास्क्रिप्ट एरर रेफरेंस के बारे में और डिटेल में बताया गया था, बट ज़्यादा है ही नहीं।
हम्म, ठीक है। तो हमारे पास और इसमें बस इतना ही है। एरर्स में, एरर्स वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट? सर एक बार खुद करके क्या क्या क्या? एक बार खुद रन करके हाँ देखेंगे हाँ तो। हाँ, श्योर श्योर श्योर। तो आप लोग खुद इसको रन करो, कोई भी एरर, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो प्लीज़ आस्क मी टुमारो। एंड अब इसके बाद हम आपके कल, अच्छा क्या नाम है, आप अपने ना कोड कमिट कर देना दोनों। और जो भी आपके इश्यूज होंगे, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं आपको वहीं बता दूंगा, उसी कोड में ही आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह या कोड शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके। ओके, बाय बाय एवरीवन। किसी को कोई और डाउट तो प्लीज़ पिंग मी एंड टेल मी, ठीक है?